हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRG अड्डा 07 में। देखिए, आज हम पोएम पढ़ेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स। जो ये पोएटेस हैं, इन्होंने ये जो कविता है जो इन्होंने किस पे लिखा है, जंगली जानवरों पे लिखा है। जैसे कि अगर कोई जंगल में जाता है और उसे जानवरों की पहचान नहीं है कि कौन सा जानवर कैसा दिखता है और उसकी कैसी मतलब हरकतें होती हैं, कैसे अटैक करता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या अवगुण होते हैं, तो यहाँ पे जो पोएटिस हैं, इन्होंने ये बता रखा है कि कैसे आपको जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये आपका स्टेंजा है, यानी ये आपकी पोएम है। मैं पोएम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी मैं। ठीक है, जो बच्चे हैं कई बार गलती से समझ लेते हैं कि ये आपका सेंट्रल आइडिया, नहीं, ये आपका पोएम है। याद रखेंगे इसको लिखने या ये पढ़ने से पहले कि ये आपका पोएम है जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सेंट्रल आइडिया मैं सबसे लास्ट में पढ़ाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। इसमें क्या कह रही है पोइटिस कि इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट। इसमें क्या कह रही है, जो कवियत्री हैं वो जंगली जानवरों की विशेषताओं का वर्णन करती हैं और कैसे बताती हैं कि आप उनको जंगल में जाकर उनको गुणों को देखकर आप कैसे पहचान पाते हैं। ठीक है, एक खास सी कविता है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इफ़ यू एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। अगर आप पूर्व के जंगलों में जाएंगे तो आपको भूरी त्वचा, यानी कि एंड इफ़ देयर शुड यू टू गो टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट का मतलब क्या होता है इसमें, एनिमल। ठीक है, जो जानवर होता है। ठीक है, इसका सेकंड क्या है, बीस्ट का होता है एनिमल। अ लार्ज एंड टॉनी एनिमल यानी बीस्ट। इफ़ ही रोयर्स एट यू यू आर डाइन। इफ़ ही रोअर्स एट यू एज यू आर डाइन यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन। यानी कि अगर वो इतनी तेज़ दहाड़ता है कि आपको ऐसा लगा कि मृत्यु आ जाएगी या मृत्यु आ सकती है, तो आप उसके दहाड़ने से क्या समझ जाएंगे कि वो एक एशियन लॉयन है। और उसकी देखिए उन्होंने कैसे बताया कि जो उसकी त्वचा कैसी है। इसमें कह रहे हैं कि कवियत्री कहती हैं कि यदि आप पूर्व के जंगलों में जाएंगे तो आपको भूरी और पीली त्वचा वाला एक विशाल जानवर दिखेगा। A large and tawny beast, and if there should to you advance, a large and tawny beast। तो उसकी जो भूरी और पीली त्वचा वाला एक विशाल जानवर दिखेगा, और अगर वो इतनी ज़ोर से आप पर दहाड़ता है, यानी कि जो शेर है वो दहाड़ता है। शेर क्या करता है, दहाड़ता है, ये तो इसकी पहचान है। तो इतनी तेज दहाड़े कि आपको ऐसा लगे, भय से आपकी या तो मृत्यु हो जाए या आपको ऐसा लगा कि शायद चाहे अभी मेरी मृत्यु हो जाएगी उस दहाड़ के डर से। तो वो आप क्या समझेंगे, वो आप समझेंगे कि जो मेरा सामना हुआ है अभी एक एशियाई लॉयन से हुआ है, यानी कि एशियाई जो शेर है उससे हुआ है। तो ये उसकी पहचान है, यहाँ पे कवियत्री ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे स्टैंजा 2 पे कि और इफ़ सम टाइम व्हेन यू रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। और अगर आप इससे आगे बढ़ते हैं और जंगल में घूमते हैं तो आपका एक ऐसे जंगली जानवर से सामना हो सकता है, विथ अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, जो आकार में बहुत बड़ा है, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ़ यू ईट्स यू। यानी कि उसमें कह रहे हैं कि वो इतना बड़ा विशालकाय जानवर होता है जिसके जो पीले शरीर पर काली धारियाँ होती हैं। समझ गए होंगे कि जिसके पीला शरीर होता है और उस पर क्या होती है, काली धारियाँ होती हैं। द सिंपल जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कन। उसमें कह रही हैं कि वो आप पर अगर हमला करता है तो आपको खा जाएगा या खा जाता है। ठीक है, अगर वो किसी पे हमला करता है तो सामने लोग क्या करता है, वो आपको खाता है या खा जाता है। तो आप क्या पहचान पाएंगे इससे कि वो एक बंगाल टाइगर है, यानी कि वो बंगाल का बाघ है। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि कैसे वो दिखता है, कैसे हमला करता है। अगर वो हमला करता है तो सामने वाले को छोड़ता नहीं है, उसको खा भी सकता है। तो ये एक हास्य कविता है, याद रखिएगा। ठीक है, कवित्री ने यहाँ पे आपको बताया है कि कैसे जो जंगल के जानवर होते हैं वो कैसे रहते हैं
कैसे आप पर हमला कर सकते हैं, कैसे आपको उससे बचाव करना है और कैसी उनकी आदतें होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे स्टैंजा 3 पे। स्टैंजा 3 में वो क्या कह रही हैं कि इफ़ स्ट्रोलिंग ऑफ फोर्थ अ बीस्ट यू अ व्यू, अगर आप आगे बढ़ते हैं यानी कि अगर आप आगे जंगल में जाते हैं और धीरे धीरे, ठीक है, हुज हाइड विद स्पॉन इन अ प्रिपेयर यू एज सून एज ही लेफ्ट ऑन यू यू विल नो इट इज़ द लियोपार्ड। यानी कि इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, जब आप आगे जंगल में धीरे धीरे और खुशी से उसको एंजॉय करते हुए जंगल को चलेंगे, हुज हाइड विथ स्पॉट इन इज पेपर्ड, वो क्या होता है, वो एक आपको इसमें जंगली जानवर दिखेगा जिसकी त्वचा काले धब्बों से ढकी होगी। यानी कि एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जब वो आप पे हमला करेगा यू विल नो इट इज़ द लियोपार्ड। तो वो क्या होगा, वो आप समझ जाएंगे कि जिसकी त्वचा काले धब्बों से ढकी हुई होती है, जैसे ही आप पर कूदेगा कि आप जान जाएंगे यह तेंदुआ है, क्योंकि तेंदुआ जो होता है बहुत तेज़ भागता है। ठीक है, और उसके शरीर पे क्या होता है, काले धब्बे होते हैं और उस पर चॉकलेट कलर का भी कुछ होता है उस पर, जो कहीं कहीं धब्बे होते हैं, साथ ही उस पर काले धब्बे भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो आप सब पहचान लेंगे इससे, इस कलर से, कि वो एक लियोपार्ड है। ठीक है, वो एक क्या है, तेंदुआ है। विल डू नॉट गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। अगर आप दर्द से भी कराएंगे, अगर आपको दर्द भी हो रहा उसके काटने से, उसके हमला करने से, तो भी वो आपको छोड़ेगा नहीं, यानी कि आपके पास कोई भी चांस नहीं होगा वहाँ से बच के निकल जाने का। ठीक है, और आप पे अगर वो कूदेगा तो आप जान जाएंगे कि ये तेंदुआ है, और अगर आप दर्द से रोएंगे अथवा चिल्लाएंगे भी तो कोई भी बचाव नहीं है, क्योंकि तेंदुआ आप पर झपटता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तेंदुओं को क्या दिखाया गया है, निर्दयी, क्योंकि जंगली जानवर निर्दयी तो होते ही हैं। ठीक है, अगर आप पे हमला करेगा तो आपको उसको कैसे बचना है, उसके पास से नहीं गुजरना है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, स्टैंजा 4 है आपका, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यानी कि अगर आप, आगे कवियत्री कहती हैं कि आप अगर अपनी अहाते में घूमने के दौरान आपका एक जंतु से सामना हो सकता है, यू मीट अ क्रिएचर देयर, आप एक ऐसे जंतु से, एक ऐसे जंतु से सामना हो सकता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बियर, जो आपको देखकर बहुत तेज हग करे, है ना, आलिंगन कर ले, आपको बाहों में भर ले, तो आप निश्चित हो सकते हैं कि आपको एक भालू ने आलिंगन किया है, यानी कि आपको एक भालू ने हग किया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। अगर आपके दिमाग में कोई संदेह होगा तो भालू आपको एक और ज़बरदस्त आलिंगन देगा, यानी कि वो, अगर आप ज़रा सा हिले डुलेंगे, आप मूर्ति की तरह बन के खड़े हो जाइए, आपको पकड़ लेगा, लेकिन आप ज़्यादा हिलेंगे तो क्या करेगा, वो तेज़ आलिंगन देगा, इतनी तेज़ पकड़ेगा कि वो आलिंगन या तो दोस्ताना हो सकता है या तो ऐसा होगा कि घातक हो सकता है, यानी कि जो जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो भालू आपको तब तक गले लगाएगा जब तक कि आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे भालू की जो परिभाषा है यहाँ पे कि कवियत्री ने अपने शब्दों में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे स्टैंजा 5 पे। थॉट टफ टू डिस्टिंगाइज बिस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस, यानी कि अगर आप आगे बढ़ते हैं, यानी कि इन पंक्तियों में कवियत्री क्या कह रही हैं कि एक अनुभवहीन व्यक्ति के लिए जंगली जानवरों में भेद करना कठिन है, बिल्कुल कठिन है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है जंगली जानवरों को, जब तक आप उनकी हरकतों से, उनकी बातों से, उनकी आवाज़ों से, उनकी दहाड़ने से पहचान, अगर आपको पहचान नहीं है कि आगे वो क्या करने वाला है, तो आप ज़रूर जंगल में मारे जाएंगे। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, इसमें कह रहे हैं कि वह संभवतः लक्कड़ बग्घे और मगरमच्छ में भेद नहीं कर पाएगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइना कम विथ मैरी स्माइल्स, जो हाइना होते हैं यानी कि जो लकड़बग्घा होता है, उसका जो व्यवहार होता है वो बहुत अजीब होता है, विचित्र होता है, क्योंकि वो अपने शिकार पर हमला जब करता है तो वो सदैव क्या करता है, हंसता है, हमले के दौरान क्या करता है, वो हंसता है। इसलिए यहाँ पे कवियत्री ने उसको क्या बताया है, उसको अजीब बताया, क्या बताया है, अजीब बताया। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लाइन में कह रहे हैं कि बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर वो रोता है तो वो क्या है, वो मगरमच्छ है। यानी कि दूसरी ओर मगरमच्छ अपना शिकार जब खाता है तो क्या करता है, वो रोता है। कवियत्री जो कह रही है यहाँ चेतावनी देती हैं लोगों को कि लकड़बग्घे के हंसने
और मगरमच्छ के रोने की प्रतीक्षा आपको नहीं करनी चाहिए। ये दोनों ही जानवर क्या होते हैं, खतरनाक हैं, इसलिए लोगों को स्वयं को सुरक्षित रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्टैंजा 6 कि अ ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल अ लेजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। जो चैमेलियन होता है वो क्या होता है कि कवियत्री गिरगिट का वर्णन करती हैं। वह कहती है कि गिरगिट एक छोटे से बगीचे की छिपकली जैसा होता है। क्या होता है वो, लेजर्ड यानी छोटे से बगीचे की छिपकली जैसा होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। उसके पास ना तो कान होता है और ना ही पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री टाइज द चैमेलियन यू सी। यानी कि कवियत्री आगे कहती है कि यदि आपको पेड़ पर कोई चीज़ नहीं दिख रही है तो आप गिरगिट को देख रहे हैं, क्योंकि वह अपने शत्रु से बचने के लिए अपना रंग आसपास की वातावरण या पर्यावरण के अनुसार क्या करता है, गिरगिट बदल देता है। जब उसको खतरा महसूस होता है तो जो उसके आसपास की चीज़ें होती है वो उसी प्रकार से अपने आप कलर को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे आप गिरगिट को पहचानेंगे। फिर आपका है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ये रहा आपका कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स इज टू humorously describe various wild animals and how to recognize them in the jungle। यानी कि उसमें कवियत्री बता रही है कि कैसे आपको, जहाँ पे है कि हास्य कविता है, ठीक है, ह्यूमर है इसमें, ठीक है, ह्यूमर है इसमें, तो वो बता रही है कि कैसे आप उसको जाकर पहचानेंगे अगर आप जंगल में जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम द एंटरटेनिंग द पोएम इज़ इंफॉर्मेटिव एज वेल। एंटरटेनमेंट के साथ ये जो पोएम है ये हमें जानकारियाँ भी दे रहा है। इट डिस्क्राइब सम ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ द वेरियस एनिमल्स विद जेंटल ह्यूमर। ये क्या कर रहा है, इसमें बताया गया है कि ये कवियत्री ने क्रूर एवं भयभीत करने वाले जानवरों को हास्यपूर्ण तरीके से परिचय कराया है। यानी कि जो भयभीत, जो क्रिएचर होते हैं, जो जंतु होते हैं, जो काफ़ी क्या होते हैं, डेंजर होते हैं, उनको भी कवियत्री ने क्या किया है, हास्यपूर्ण तरीके से बताया है। The poetess has introduced the ferocious and fearful animal including an Asiatic lion, the Bengal tiger, the leopard and the bear। यानी कि उन्होंने क्या किया, कवियत्री ने बहुत सारे जानवरों का इन्होंने क्या किया है, परिचय कराया है, जिसमें एशियाई शेर, बंगाल का बाघ, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा, मगरमच्छ और गिरगिट इसमें शामिल हैं। हाइना भी है इसमें, क्रोकोडाइल है और चमेलियन है। ठीक है, एंड अम्यूजिंग मैनर इट डिस्क्राइब सम ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ द वेरियस एनिमल विद जेंटल ह्यूमर। अब इसमें वो क्या कह रही हैं कि ये संकेत करते हैं कि जानवरों को उनकी आदतों, विशेषताओं और प्राकृतिक परिवेश तथा रहने के तरीके द्वारा पहचाना जा सकता है। ठीक है, जिनमें बहुत सारे जानवर हैं और ये इट डिस्क्राइब सम ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ द वेरियस एनिमल विद जेंटल ह्यूमर। से इंडिकेट दैट these एनिमल्स कैन बी रिकोगनाइज्ड बाई देयर हैबिट्स, क्वालिटीज एंड नेचुरल हैबिटेट। तो इन सारी आदतों के अनुसार आप कैसे किसी जानवर को पहचान सकते हैं, इसमें कवियत्री ने आपको बताया है। तो आपका जो पोएम होता है यहीं समाप्त हो जाता है। ये जो है आपका, आप कई बार आप समझने में गलती कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका सेंट्रल आइडिया आपका यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, वो पोएम है जो मैंने पहले पढ़ाया। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।